नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अगर 5 लाख रुपए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ये समझ लेना ज़रूरी है कि इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा और कितना आपको खुद से लगाना होगा और किस किस चीज़ में आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको स्वयं का अंशदान जो है वो 15% करना पड़ता है। तो 5 लाख रुपए का अगर हम 15% निकालते हैं तो वो बनता है आपका 75,000 रुपये, और यहीं पर आपको 25,000 कुछ अदर खर्चों के लिए रखना होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास होना चाहिए 1 लाख रुपये, तभी आप ये लोन लेने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए स्वयं का अंशदान 12.5% लगाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपकी 5 लाख की जो 12.5% बनता है वो है 62,500 रुपये, और ख़र्चा सेम वही रहेगा जो कि है 25,000 रुपये, और यहाँ पर आपके पास 87,500 रुपये होना चाहिए मोटे तौर पर। उसके बाद SC ST और दिव्यांग यानी विकलांग लोगों के लिए 10% का अंशदान देने को कहा गया है, और यहाँ पर आपको बनता है ये 50,000 रुपये, और 25,000 यहाँ पर आप वही खर्चा जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है 75,000 रुपये होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये लोन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष श्रेणी के अंतर्गत के आने वाले ज़िलों की बात यहाँ पर बताई गई है। तो उनमें आपका चित्रकूट है, चंदौली है, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच। अगर आप इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको SC ST और PH वाला, यानी जो अभी हमने लास्ट में बताया था 10% का अंशदान वाली बात, यही आपको मिलने वाला है। यानी आप जो है 10% का अंशदान करेंगे और 50,000 रुपये अंशदान आपका लगेगा और 25,000 रुपये आपका खर्चा होगा। तो आप 75,000 रुपये आपके पास भी होना चाहिए जो विशेष श्रेणी के ज़िलों से आएंगे। अब बात करेंगे कि 5 लाख के लोन में जनरल वालों को कितना लोन मिलेगा। तो सिर्फ 4 लाख मिलेगा। आपको सरकार के द्वारा केवल बहकाया जा रहा है। आप केवल ये समझिए सीधे तौर पर कि आपको जो है लोन 4 लाख मिलेगा और आप 1 लाख जो है वो अपना ख़त्म कर देंगे। यानी कि ऐसे समझिए कि आप जो है 75,000 अंशदान करेंगे तो ये आपके पास होना चाहिए, और लगभग 25,000 आपका खर्चा और हो जाएगा। वो खर्चा कहाँ होगा मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि यह है 4 लाख जनरल वालों को मिल जाएगा। अब OBC की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 4,12,000 या 15,000 मान लीजिए, यानी मोटे तौर पर अगर आप बात को माने तो फिर ये 4 लाख ही आपको मिलने वाला है। और SC ST या PH कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इनको 4.25 लाख रुपए लोन के तहत मिलने वाला है, क्योंकि यही अंशदान हम कम करेंगे, बाकी खर्चा तो हमारे होंगे ही। तो इस प्रकार से अगर हम अब आगे देखें तो अब आपके होने वाले खर्च के बारे में हम बात कर लेते हैं। खर्च कहाँ कहाँ लगेगा ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। साथियों, पहला खर्चा जो होता है वो है फार्म को ऑनलाइन कराना और शपथ पत्र पर नोटरी लगवाना। ये दोनों कामों को करने में हमारा खर्च जो है वो 500 रुपये तक आ ही जाएगा। उसके बाद दूसरा खर्च है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि CA द्वारा हम बनवाएंगे, और उसका खर्च आपको लगभग 2,000 के तहत देखने को मिलेगा। तीसरा खर्चा आता है अगर आपकी जगह रेंट की है। अगर आप अपना बिजनेस जो है वो रेंट पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगने वाला है एक रेंट एग्रीमेंट, और जो कि बनता है 500 रुपये के अंदर। और चौथा खर्चा है जब आपका लोन जो है पोर्टल पर अप्रूव होता है, उसके बाद बैंक में आपको एक हार्ड कॉपी फाइल बनानी होती है, जिसमें सारे दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सारा कुछ एक फाइल में सबमिट करके जमा करना होता है। तो इसका हमने खर्चा लगाया है 500 रुपया। और इसके बाद जो है एक है 5वां खर्चा, जो कि है बैंक के चक्कर काटना। आप कितना भी किसी के चक्कर में पड़ जाइए, आपको 10 से 20 चक्कर लोन लेने के लिए लगाने ही पड़ेंगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, आप ऐसा नहीं है कि एक बार गए 2 बार गए और आपका लोन
फाइनल हो गया, बिल्कुल नहीं होगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अगर आपका घर बैंक से दूर है, अगर आप गांव से निवासी हैं, तो फिर बैंक जाने के लिए आपका जो खर्चा लगेगा, समय लगेगा, तो उसको हमने सिर्फ ज़्यादा ना जोड़ते हुए मात्र 500 रुपया जोड़ा है। और उसके बाद जो छठा खर्चा है, सबसे मेन और सबसे बड़ा खर्चा, वो है बैंक मैनेजर का चाय पानी। आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, आपका जो लोन है ना, वो बिना चाय पानी के नहीं होगा। अगर आप दलाल के चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी लेगा, और अगर आप सीधे मैनेजर से बात कर लेंगे तो वो भी लेगा। आप क्या सोचें कि हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, तो भाई साहब नहीं होने वाला। मैंने कई लोन अप्रूव कराने पर देख चुका हूँ, कई सारे लोन का अप्रूवल मिलने के बाद भी जो है लोन को फाइनल अप्रूवल नहीं दिया गया, और उन्हें फाइनली जो है लोन नहीं मिल पाया। तो साथियों, आपको कम से कम 20,000 रुपया देना ही होगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये अगर हम जोड़ते हैं तो ये कुल मिलाकर के बन जाता है 24,000 रुपये, ठीक है। और तो हम अंत में इसकी एक बात करेंगे कि जो है अगर लोन लेना फ़ायदा है या फिर आपके लिए नुकसान है, कैसे समझें। तो साथियों, अगर आपको लोन आसानी से मिल जाए तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पकड़ है, चक्कर ना काटने पड़े, कोई लफड़ेबाजी दिक्कतबाजी नहीं है, तो फिर आप ले लीजिए। अन्यथा हमारी राय में अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, क्योंकि 1,00,000 रुपये होगा तभी आप इसके लिए आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो अपना छोटा काम ही क्यों ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1,00,000 तो वैसे भी आपके पास होना ही चाहिए इस लोन को लेने के लिए। तो फिर लोन के झमेले में ही क्यों पड़ना, ठीक है। तो अगर आप 1,00,000 रुपए से अपना काम शुरू करें, खुद के मालिक रहें, कोई चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं। छोटा काम भले ही शुरू कीजिए, लेकिन अपना काम शुरू कीजिए। लोन के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, 1,00,000 रुपया लगाकर फालतू के झंझट से बचे रहेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना अनुभव था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर हाँ, आपका कोई डाउट है तो फिर कमेंट में ज़रूर पूछिए, और साथ ही ये भी बताइए आप किस ज़िले से हैं, आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। ये सारा कुछ हमें साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।